बच्चों यूपी बोर्ड के 2019 के हाई स्कूल एग्ज़ाम में गणित के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है और BL तथा CM उसकी माध्यिकाएं हैं। सिद्ध कीजिए BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इसका 4 टाइम्स जो है वो BC स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा, क्योंकि बिना फिगर के इसको प्रूफ करना आसान नहीं होगा, या आप समझ सकते प्रूफ नहीं हो सकता। सबसे पहले हम सीखते हैं कि फिगर कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। अब इसका नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेट करना है इसके जो शीर्ष हैं उनको। तो इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि कोण A समकोण है, तो ये कोण क्या है, समकोण है, 90 है। तो इसको हम क्या नॉमिनेट कर दें, नाम दे देंगे A। बाकी 2 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, B और क्या हो जाएंगे, C। अब इसमें 2 माध्यिकाएं दी हैं, एक BL तथा एक CM। तो माध्यिका आप जानते हैं त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो देखिए CM यानी C से AB के मध्य बिंदु को, तो AB का मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया M, तो C को हम किससे मिला देंगे, M से मिला देंगे। तो CM इस त्रिभुज की एक माध्यिका हो गई। ठीक इसी तरीके से BL यानी B से और सामने की भुजा क्या है AC, इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे L और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो एक और माध्यिका हो गई BL। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार के सवालों को हल करने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में, देखिए ज्ञात है में जो आपको क्वेश्चन में प्रश्न में जो जानकारी दी है उसी को लिखना होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण A कितना है, 90 है, तथा BL और CM माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं बच्चों उपपत्ति पर। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, चूंकि CM माध्यिका है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि BL तथा CM माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, इसलिए तो BL माध्यिका है तो L किसका मध्य बिंदु होगा, AC का। इसलिए L AC भुजा लिख लीजिए, चाहे पहले लिख लीजिए, AC भुजा, तथा M CM भी माध्यिका है तो M किसका मध्य बिंदु है, AB का। L AC भुजा तथा M भुजा AB, M भुजा AB का मध्य बिंदु है या मध्य बिंदु है। L AC भुजा तथा M भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसलिए तो देखिए M मध्य बिंदु हुआ, M मध्य बिंदु हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो साइड है AM, ये जो साइड है तो ये AM क्या होगी, AB का AM क्या होगी, पूरी AB का क्या होगा, मध्य बिंदु है तो जितना AM उतना MB, तो जितना AM क्या होगा, पूरी भुजा का आधा, AM बराबर हाफ AB। और ऐसे ही L मध्य बिंदु है तो जितना AL उतना ही CL, तो AL क्या होगा, पूरी भुजा का, तो AL है पूरी भुजा AC का आधा होगा। ठीक है। फिर बच्चों आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें साइड का स्क्वायर का सम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी BC स्क्वायर किया जा रहा है, तो आप एक
चीज़ यहाँ से फील आ रही है, पहले हमें समझना होगा हमें क्या प्रूफ करना है और उसके अकॉर्डिंग हमको जो भी फिगर बना है उस फिगर में क्या हमको एप्लीकेशन लगानी पड़ेंगी, ठीक है, क्या लॉजिक यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय, चूँकि समकोण त्रिभुज है, भुजाओं का वर्ग है, तो पाइथागोरस प्रमेय आ रहा है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली आ रही है, देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बी एल स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाली साइड है बी एल स्क्वायर, ठीक है, ये वाली साइड बी एल स्क्वायर, और सी एम स्क्वायर ये वाली साइड है सी एम स्क्वायर, और उसके बाद ये है बी सी स्क्वायर, ये क्या आ रही है बी सी स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 है, तो बच्चों इसमें 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं? 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। आइए देखते हैं वो 3 समकोण त्रिभुज कौन से हैं। एक तो ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है, और इसका कर्ण देखिए बी सी क्या है, कर्ण है, और यहाँ स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है। उसके बाद बच्चों देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और एक तीसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ये वाला, ठीक है, कौन सा, एल बी ए या बी ए एल, एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और तीनों के ही कर्ण देखिए, कर्ण का वर्ग यहाँ पर आ रहा है। तो एक हमको हिंट मिल रही है कि हम इन तीनों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और उसके तहत आगे बढ़ते हैं, और इस रिजल्ट को जो दिया है प्रूफ करने को उसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज देखिए पहले कौन सा समकोण त्रिभुज, बड़ा ही वाला लेते हैं, ए सी ए बी में, समकोण त्रिभुज सी ए बी में, तो सी ए बी में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो बड़े वाले में तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, तो समकोण त्रिभुज सी ए एम में, समकोण त्रिभुज सी ए एम में, ठीक है, इस वाले में हम यहाँ इस वाले में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज सी ए एम में। तो इसमें कर्ण क्या होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो सी एम, तो सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर, देखिए सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया है, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। अब हम तीसरा जो समकोण त्रिभुज है वो लेंगे, समकोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है बच्चों, ये वाला जो है, ये है तीसरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज एल ए या बी ए एल में, बी ए एल में, ठीक है, तो इसमें हमारा कर्ण क्या होगा, एल बी या बी एल, तो बी एल स्क्वायर बराबर ये बी एल स्क्वायर और शेष दो भुजाएं क्या है, ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3। देखिए बच्चों हिंट वहीं से मिल रही है, सवाल अपने में पूरा होता है, जो हमको सिद्ध करना है उसमें देखो बी एल स्क्वायर का ऐड किस में हो रहा है, सी एम स्क्वायर में हो रहा है, और किस समीकरण में हमको बी एल स्क्वायर मिल रहा है, देखिए समीकरण 3 में बी एल स्क्वायर मिल रहा है, और समीकरण 2 में क्या मिल रहा है, सी एम स्क्वायर, और यहाँ देखिए बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर हो रहा है। तो एक हिंट मिल रही है हमको जो प्रूफ करना है उसकी ओर, तो हम समीकरण 3 को किस में जोड़ देते हैं, समीकरण 2 में जोड़ देते हैं। तो समीकरण आप पूरा लिखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, मैं संक्षेप में लिख दे रहा हूँ, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 जोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर, अब इसका दायां पक्ष, तो ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस तरफ देखिएगा, इसका राइट हैंड साइड में
ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट देखिए आप, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के। तो हम यहाँ ए एल स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर समीकरण एक से किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, बी सी स्क्वायर और प्लस क्या रख सकते हैं यहाँ पर, ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ए एल स्क्वायर और ए एम स्क्वायर को एक पास लिख लेते हैं और बी सी स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, फिर बच्चों एक चीज़ और हिंट हमको मिल रही है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ बी सी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो बी सी स्क्वायर है बट यहाँ नहीं है, तो एक हिंट है कि इसको हम बी सी स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करें, और वो हम बड़ी इजी गोइंग हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा ए एल क्या है, हाफ ए सी है, ए एल किसके बराबर है, हाफ ए सी के बराबर है। तो ए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए एल स्क्वायर यानी हाफ ए सी का हम क्या लेंगे यहाँ पर, होल स्क्वायर, हाफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए एम की वैल्यू पुट करेंगे, ए एम क्या है, हाफ ए बी है, तो हम यहाँ पर हाफ ए बी का होल स्क्वायर पुट करेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों हाफ ए सी स्क्वायर का वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 यहाँ आएगा, तो इसको हम लिख लेंगे ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस यहाँ क्या लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर बाई 4 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20। इसी के आगे बच्चों फिर हम इसको और नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। और बच्चों ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर समीकरण एक में देखिए किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लेंगे, बी सी स्क्वायर बाई 4 और प्लस का क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन 1 करके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा बी सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 बी सी स्क्वायर बाई हो जाएगा 4, और इधर हमारे पास क्या था, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, तो हम इधर लिख लेंगे बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये ऊपर से बाईं तरफ चलता चला रहा है स्टेटमेंट। अब अपॉन 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 या 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर, और यही स्टेटमेंट था जिसको हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये स्टेटमेंट इस प्रकार से हमारा प्रूफ होता है। ठीक है।